ये बलराम जी की थाली है, ये भगवान कृष्ण का कटोरा है, ये बलराम जी का कटोरा है। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, ये है भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया है कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला। कृष्णावती मैया ने जन्म लिया है त्रेता युग में, भगवान श्री राम के वंश में। अयोध्या के राजा हुए कुबलास, कुबलास राजा की सुपुत्री हैं ये भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है और अपने लिए भगवान से वरदान ये मांगा है कि ठाकुर जी, यदि आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहो तो ऐसी भक्ति प्रदान करो कि मैं बनूं पत्थर की शिला और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो घुटन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में होगा। भगवान कह रहे हैं कि माता रानी, मैं आपकी भक्ति भाव की वंदना करता हूँ, मैं आपके भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन माता रानी मुझे दुख है कि त्रेता युग में मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग में मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना है भगवान श्री राम के रूप में। त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए हैं, आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास करिए त्रेता युग में, हे भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया। और आप इंतजार करिए द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म ले लूँगा ब्रजमंडल में, तब आपकी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। हे भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप काम्यवन धाम में, ये काम्यवन है, काम्यवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में आप विराजमान होंगी और मैं नंद गांव से आऊँगा बड़े भैया बलराम अपने मित्र मंडली के साथ गैया चरामता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से पैदल पैदल आए ठाकुर जी इस पावन भूमि पर, और यहाँ भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर भक्त वत्सल भगवान विराजमान हो गए। ये देखो आप लीला ठाकुर जी कि तीनों लोगों का स्वामी जमीन पर बैठकर इन पात्र के पात्रों में भोग लगा रहा है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ जंगल में आए, चाहते तो ठाकुर जी किसी पेड़ पौधे का दोना पत्थर बना करके भी अपना भोग लगा सकते थे। ठाकुर जी ने इन पात्र के पात्रों की रचना क्यों की है, किस भाव से की है? इस भाव से कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान कृष्ण को चिंता हुई है अपने भक्तों की, अपने मन में विचार कर रहे कन्हैया कि दुनिया